नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्रवाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में। चर्चा ये चल रही है छत्तीसगढ़ के सीएम बदलने वाले हैं। चर्चा कई कारणों से आ सकता है। चर्चा भौगोलिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या फिर आर्थिक हो सकता है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु है सरगुजा का क्षेत्र। सरगुजा जिस हिसाब से विष्णुदेव साय जी सरगुजा संभाग से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सेंटर गवर्नमेंट को भी काम का सरगुजा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए दबाव बन गया है। या सरगुजा संभाग के रेलवे का विकास की बात करें तो डीपीआर सबमिट हो गया है सरकार के पास 3 रूट की। एक अंबिकापुर से बारवाड़ी, दूसरा अंबिकापुर से कोरबा, अंबिकापुर से रेणुकूट, फिर अंबिकापुर से सरडेगा, पत्थलगांव होते हुए सरडेगा रायगढ़ के लिए। ये 4 रूट तो बड़ा व्यापक रूट है। इस पर हो सकता है, ये बोला जाता है मोदी अमित शाह या मोदी को अदानी के दोस्त बोला जाता है। ये तो इस बात को इस क्षेत्र में भी समझ सकते हैं, क्योंकि इधर सरगुजा संभाग में जितने काम प्रोजेक्ट दिए गए हैं सब अदानी के कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है। तो सेंटर को कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग में बहुत प्रेशर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ अभी तक रेलवे के विकास के लिए 31,000 करोड़ छत्तीसगढ़ को दे चुकी है। और इतने ज़्यादा पैसा देने के बावजूद भी एक काम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है काम करने का, या फिर लोकल पॉलिटिक्स है, या फिर यहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स में उलझा के करना क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विष्णुदेव साय की ये साफ छवि और सौम्य छवि को बदलने के लिए उनके साथ राजनीति किया जा रहा है, या उनके काम के प्रति को दूरदृष्टि को देख के उन पर जलन की भावना से लोकल लीडर भी सहयोग कर रहे हैं इसमें। तभी तो किसान के मामले में रकबा काट के उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। बाद में सरकार जबरदस्ती सुधार कर रही है। और उसके बाद जब से विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सरगुजा में हवाई सेवा उड़ान का दबाव बना। तब हवाई सेवा पिछले साल दिसंबर में चालू हुआ अंबिकापुर में, माँ महामाया एयरपोर्ट। और उसी के हिसाब से कनेक्टिविटी रेलवे की, रोड की, और कहीं ना कहीं दूसरे कनेक्टिविटी की बड़ी दबाव है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं इस पे लोकल, इस क्षेत्र में बिजनेस करने वाले, माइनिंग करने वाले अदानी के कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही कि इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, और उस हिसाब से यहाँ एक्सप्लॉइट, उस हिसाब से यहाँ के संसाधन को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उपयोग कब कर पाएंगे? जब यहाँ खर्चा करेंगे। यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर पाएंगे तब तो यहाँ हो पाएगा कुछ। तो कहीं ना कहीं ये सरगुजा के विकास उनको बाधा पड़ रही है कि अभी तो जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरगुजा में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। सरगुजा में गैस पाइपलाइन की लग रही है। सरगुजा में हर जगह गैस पाइपलाइन की व्यवस्था हो रही है। हर घर में अब गैस से पाइप आएगा। और विष्णुदेव साय जी ऐसे एक छवि के लीडर हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा किया जाए कि नया लोकसभा भवन बनने के बाद अपना नया विधानसभा तैयार कर दिए। उसके बाद दुनिया भर के IT हब रायपुर में बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके छवि को बिगाड़ने के लिए, इनके काम करने की छवि को धूमिल करने के लिए सेंटर के द्वारा एक प्रेशर दिया जा रहा है कि उस क्षेत्र में काम का दबाव कम बने और सेंटर के स्पॉन्सर काम ना हो। इसके लिए इनको बदलने का वातावरण बना रही है। और समाज में देख रही है सर, एक प्रदेश में माहौल देख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की माहौल क्या बनता है ऐसी छवि बनाने से। कहीं ना कहीं इसकी छवि बिगाड़ने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर, अपोजिशन पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है।
और जबकि सीएम जी अच्छा काम कर रहे हैं और सरगुजा के विकास के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। इनके रहते तक इतनी फास्ट रेलवे का DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो गया सरकार को, और उसका दबाव है सरकार को कि सरकार जिस हिसाब से रिटर्न, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना है सरगुजा में, सरगुजा क्षेत्र में, या फिर सूरजपुर से कटघोरा रूट, ये कटघोरा से डोंगरगढ़ रूट, ये सब में उतने अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनकम जनरेट नहीं है, फिर भी सरकार को ये झक मार के करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक दबाव बना दिए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक दबाव बना दी है कि काम करो, नहीं तो फिर आपकी स्थिति खराब होगी। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए एक नकारात्मक माहौल सेंटर के द्वारा बनाया जा रहा है कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर काम नहीं कर पा रहे हैं, या काम सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट काम ना करके इन पर दबाव बना रही है कि काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरगुजा क्षेत्र में इनकी राजनीति, इन पर खूब राजनीति किया जा रहा है, और एक जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, एक आदिवासी छवि को दबाने के लिए कहीं ना कहीं कई तरीक़ों से षड्यंत्र किया जा रहा है कि ये सीएम बदलने वाले, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना है। छत्तीसगढ़ के सीएम 5 साल तो ये आदिवासी सीएम रहेंगे और इनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा। दोस्तों, एक मेरा जानकारी था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।